अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग मुझे भी जानते हैं, अब्दुल रज़ाक, और आप लोगों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आज के चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 8, और उसका जो है ना टाइटल है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो उसका जो पहला आर्टिकल है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको हमने देखना है, और इसके साथ हमने सेलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये हमने पढ़ना है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये है कि पीरियोडिक टेबल है क्या। ये असल में एलिमेंट्स की टेबल है। किसकी? एलिमेंट की टेबल है जहाँ पे एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। किस लिहाज से, किस बुनियाद पे? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। सवाल ये है, एटॉमिक मास भी तो है, वहाँ क्यों नहीं अरेंज किया गया? क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के लिहाज से इसी वजह से अरेंज किया गया है। एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ, इसमें होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के वो सेम रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। जब वो सेम रहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहते हैं। कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज़। और वो प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स वो जो है ना वो होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं रेगुलर इंटरवल्स के बाद, रिपीट करती रहती हैं। तो क्योंकि ये रिपीट करती रहते हैं इसी वजह से इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब इसमें दो तरह की जो है ना एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, दो तरह से। एक तो इन हॉरिजॉन्टल रोज में, और दूसरा वर्टिकल कॉलम्स में। तो जब हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में तो इसको हम कहते हैं पीरियड्स, और जब वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज करते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉलम्स। अच्छा जी, अपना इसको हम कहते हैं ग्रुप। तो अब जो है ना पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी। अब हम सेलेंट फीचर्स पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो सेलेंट फीचर्स हैं उनमें मेन जो आता है वह है ग्रुप्स और पीरियड्स। इनको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए मैंने एक लेक्चर तैयार किया हुआ है जिसमें आप लोग देख लो। इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो इसमें रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ होता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू देयर रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो है ना प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट करती हैं, जिसको कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब हम पहला पढ़ते हैं पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स। अब इनकी तादाद कितना है? ये टोटल 7 होते हैं। पहले जो एलिमेंट्स हैं, अपना पहला जो पीरियड है उसमें दो एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। अब दूसरा और तीसरा, इसके अंदर हैं 8 एलिमेंट्स। इसको जो है ना, इसको दूसरे और तीसरे पीरियड को कहा जाता है नॉर्मल पीरियड्स। और चौथे पांचवे में 18 एलिमेंट्स हैं हर एक में, तो अब इनको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड्स। सातवें और आठवें में एक पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, तो इनका नाम जो है ना है वेरी लॉन्ग पीरियड्स। तो बच्चों, जो टेबल है उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, मैनेज करने के लिए, जो एलिमेंट्स की दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, दो सीरीज़ ऐसी हैं एलिमेंट्स की जिनको जो है ना पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया गया। कैसे? ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख लो, ये है एक ये सीरीज़ है और एक ये सीरीज़ है जिनको नीचे रखा गया ताकि खूबसूरती को बरकरार रखा जाए। अगर ये यहाँ पे डालते तो ये थोड़ा इरेगुलर बन जाती, उसकी कोई एक प्रॉपर शेप ना बनती। अब इसको जो है ना उसमें मैनेज करने के लिए फिर अरेंज किया गया एलिमेंट्स को, जो है ना नीचे रख दिया गया। अब छठे पीरियड की अगर हम बात करें, दो सीरीज होती है, वो स्टार्ट होती है विद लेंथनम। एक एलिमेंट है जिसका नाम है लेंथनम, उससे स्टार्ट होती है, जो कि प्लेस की गई है सीरीज पीरियोडिक टेबल की बॉटम में टू कीप इट मैनेजेबल। इसको मैनेज करने के लिए इस सीरीज को कहा जाता है जो है ना लेंथेनाइट सीरीज। क्यों? क्योंकि ये लेंथनम 57 जिसका एटॉमिक नंबर ऐसे स्टार्ट होती है, तो इसी वजह से इसको लेंथेनाइट कहा जाता है। और इसी तरह लेंथेनाइड जो एक्टिनाइड है, वो एक्टिनियम 89 एटॉमिक नंबर जिसका है वो उससे स्टार्ट होती है, और इसको भी जो है ना लेंथेनाइड सीरीज़ के नीचे रखा गया है, तो इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज़। अब जो इनके अंदर एलिमेंट्स हैं
उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है, आखिरी शेल जो होता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अब एफ सब शेल में के अंदर लाई करते हैं। तो इस वजह से उन्हें कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको इनका दूसरा नाम भी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो इनको ये कहा जाता है। तो पीरियड्स के मामले में हमने क्या पढ़ा कि कितने तादाद इनकी कितनी है, तारीफ क्या है, पहले दो को क्या कहा, पहले अपना पीरियड को क्या कहा जाता है, दूसरे तीसरे को, चौथे पांचवें को, छठे सातवें क्या कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा है लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। अब हम आते हैं जो है ना वर्टिकल जो कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, उनको हमने पढ़ना है। तो ग्रुप जो है ना के अंदर जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको कहते हैं, और इनकी जो तादाद है वो है 18, 1 से लेकर 18 तक है। ग्रुप के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो सेम रहती हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनकी सेम रहती है। और इसी तरह जो है ना सेम ग्रुप के अंदर जो है ना एलिमेंट्स को फैमिली भी कहा जाता है और इनके फैमिली नेम भी होते हैं। ठीक हो गया। जैसे पहला ग्रुप है, इसको कहते हैं अल्कली फैमिली या अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1। और दूसरा जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और बेरियम, रेडियम, ये कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये इनका फैमिली नेम है। और इसके इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2, ये शेल नंबर है और ये सब शेल है। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होते हैं NDX और NS2। ये सब शेल S उनका इनका फेल होता है, और D सब शेल जो होता है, इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं D सब शेल के अंदर, वो इनकम्प्लीट होता है या इन द प्रोसेस ऑफ जो है ना फिलिंग होता है। 13 जो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे है, इसको बोरान फैमिली कहा जाता है। ठीक हो गया। और इसी तरह जो 14 है उसको कार्बन फैमिली, क्योंकि पहला मेंबर कार्बन है, इसको कार्बन फैमिली कहा जाता है। इसको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। इसको जो है ना 15 16 को ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। और जो 17 है उसको जो है ना हेलोजन फैमिली कहा जाता है। और जो आखिरी है ये इसको कहते हैं अपना नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या नॉन रिएक्टिव गैसेस या इनर्ट गैसेस फैमिली या नोबल गैसेस फैमिली। तो ये इनके फैमिली नेम्स हैं, और इनकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी उसने दी हुई है। अब इनके जो पॉइंट्स हैं आप लोगों की बुक में जो दिए हुए हैं न्यूज़ सिलेबस में, तो ये है कि पहले ग्रुप और पहला, दूसरा और तीसरा से लेकर 17 तक इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि जो इनके इनर शेल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। ये देख लो आप लोग, इनके इनर शेल्स कंप्लीट है और आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल जो होता है, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं। इसी वजह से इनको कहा जाता है जो है ना नॉर्मल एलिमेंट्स। और इनमें आ जाता है यहाँ पे ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके इनर शेल्स इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं, इनकम्प्लीट होता है। इनमें इनर शेल में आता है डी सब शेल, वो जो है ना इनकम्प्लीट, ये ऐसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। अब इसके अलावा जो है ना इनको ब्लॉक्स में भी तकसीम किया गया है। क्यों ब्लॉक्स में तकसीम किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जो है ना बुनियाद पे इनको तकसीम किया गया ब्लॉक्स में। जैसे ग्रुप पहला और दूसरा, इनको कहते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस सब शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो 13 से लेकर 18 तक है, 13 से लेकर 18 तक, ये 13 है और ये 18, ये सारे इनको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एग्जिस्ट करेंगे पी सब शेल के अंदर, इसी वजह से इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और यहाँ से लेकर जो है ना स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक, ये सारे जो हैं ये कहलाते हैं जो है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो एस और पी ब्लॉक के दरमियान होती है, या ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान होते हैं, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी पी जो है ना डी सब शेल के अंदर होते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसी तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, ये जो सीरीज़ है लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो भी सब शेल में होते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है जो है ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों ये है आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखा, और इसके अलावा हमने देखा जो है ना
इसके साइलेंट फीचर्स, जिसमें हमने पीरियड्स और ग्रुप्स को देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इस मतलब सवाल हो तो आप लोगों ने पूछ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटे।